6 तारीख शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी के दिन जिस किसी के विवाह में अगर बाधा आती हो, उन्होंने अगर पीपल के झाड़ को कुछ खास वस्तुएं अर्पण करी तो उनका विवाह पक्का हो जाएगा, मन चाहा रिश्ता मिलेगा और जो विवाह में बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। नमस्कार भक्तों, साधकों, मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है और आप लोगों की प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सबका हृदय पूर्वक अभिवादन यानी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे परिवार हैं, मित्रजन हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो आपके कार्य हैं वो बिना खर्चे और कोई भी मेहनत यानी ताम झाम के बिना कष्ट वो का कार्य हो जाए। इसलिए मैं विवाह के उपाय लाता रहता हूं ताकि कोई भी ये उपाय कर सकता है, क्योंकि मैं जो उपाय लाता हूं बहुत ही सरल, सटीक और कोई भी जनमानस इसे समझ सकता है और कर सकता है। विवाह के दिन है और निर्जला एकादशी है। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी है निर्जला एकादशी। उस दिन रुक्मणी यानी रुक्मणी विवाह भी है, शुक्रवार है। तो ये सब जो ग्रह योग हैं ये विवाह के लिए तो बहुत ही शुभ है और विवाह के उपाय के लिए बहुत ही खास होता है। अगर किसी ने उस दिन विवाह का उपाय किया, ये जो मैं जो वस्तुएं बता रहा हूं, पीपल के झाड़ को अर्पण की, तो उनका विवाह पक्का हो जाएगा, जल्दी से रिश्ता हो जाएगा, कोई भी बाधा वो दूर हो जाएगी। अगर आपने बहुत सारा तामझाम किया है, आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर एक बार मुझे कांटेक्ट करिए, अपनी पत्रिका दिखाइए। मैं आपको बताऊंगा कि आपके सामने वाला पार्टनर कहां से मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस दिशा से मिलेगा, क्या करता होगा, आपका लग्न जीवन कैसा रहेगा। ये सारी डिटेल्स बहुत ही कम दक्षिणा लेकर मैं आपको बताऊंगा। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। मैं जो उपाय बताता हूं बहुत ही सरल, सटीक होते हैं। ये उपाय कोई भी कर सकता है। पहले तो लड़का और लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो करे तो बहुत ही अच्छा, उनके वाइब्रेशन होते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो माता कर या तो वे घर का कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। एकादशी है, विष्णु भगवान महालक्ष्मी जी का दिन है, तो हमें पीपल की झाड़ की पूजा करनी है, क्योंकि आप तुलसी की पूजा कर सकते नहीं हो, क्योंकि तुलसी माँ का उस दिन व्रत रहता है, निर्जला एकादशी। वृंदा स्वरूप तुलसी माता ने शालिग्राम स्वरूप भगवान से विवाह किया था, तो उन्होंने निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं पीना ये व्रत लिया था। इसे हम तुलसी में ना पानी डाल सकते ना पूजा कर सकते, इसलिए हमें पीपल के झाड़ की पूजा करनी है। पीपल के झाड़ के अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, विष्णु भगवान का वास खास होता है। तो आपको क्या कुछ वस्तुएं लेनी है। सुबह स्नान करने के पश्चात ये उपाय कभी भी कर सकते हो। सुबह करे तो बेहतर, सुबह समय ना मिले तो आप शाम को ये उपाय कर सकते हो। पूरा दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि एकादशी। बस उपाय करने वाले को चावल नहीं खाना है और तामसिक वस्तु नहीं खानी। इन चीजों का आप ध्यान रखिए, आपका कार्य हो जाएगा। क्या करना है आपको, तो पीपल के झाड़ को कुछ वस्तुएं आपको अर्पण करनी है। सबसे प्रथम आपको 2 हल्दी की गांठ लेनी है, 2 सुपारी लेनी है, 2 कॉइन लेने हैं, 1 सूत का धागा या कलावा लेना है, कुमकुम, अक्षत। और यहां पे चावल नहीं, अक्षत की मैं बात कर रहा हूं। जो चावल खंडित ना हो वो 11 दाने आप ले लीजिए। हल्दी यानी पीसी हुई हल्दी और पीली मिठाई और दिया यानी 1 दीपक भी ले जाना है, और धूप यानी अब अगरबत्ती वगैरह ले जा सकते हो। पूजा की सामग्री लेकर आपको पीपल की पूजा करनी है। हल्दी की गांठ जो है उसे 7 बार कलावा लपेट लेना है, क्योंकि हिंदू समाज में 7 फेरे होते हैं। हल्दी की गांठ जो देखिए किसी में ना हल्दी पूजा भी की जाती है, हल्दी लगाने का रस्म भी होता है। तो ये हल्दी इसलिए है कि उससे गुरु एक्टिवेट होता है और आपका विवाह का योग प्रबल बनता है। तो हल्दी की गांठ को आपको 7 बार कलावा लपेट लेना है। कलावा ना हो तो सूत का धागा लपेट सकते हो। फिर आपको 2 सुपारी की जोड़ी बनानी है, 2 कॉइन की जोड़ी बनानी है। इनकी पूजा करनी है आपको। पहले कुमकुम, अक्षत ये इनको अर्पण करना है, इनको दिया अर्पण करना है, और फिर आपको पीपल के झाड़ पे जाकर भगवान विष्णु यानी महालक्ष्मी विष्णु भगवान का नाम लेकर ये वस्तुएं वहां पर अर्पण करनी, और थोड़ा सा खड्डा अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा, और फिर वहां पर ये वस्तुएं दबा देनी। नहीं दबा पाते हो तो पीपल के झाड़ का जो मूल होता है वहां पर ये वस्तुएं अर्पण कर देनी है। धूप करना है आपको, दीप करना है, और कुछ पीली मिठाई थोड़ी सी अर्पण आपको पीपल के झाड़ को करनी है। पीली अर्पण करिए, बहुत ही शुभ होती है। और उसके बाद जो सूत का धागा होता है वो आपको 7 बार पिप्पल को लपेट लेना है। इससे आपका कार्य हो जाएगा। विष्णु भगवान महालक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे और आपके घर में ऐसा प्रसंग बनेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। पूरी श्रद्धा से करिए। देखिए कोई भी उपाय किसी को लागू हो सकता है, क्योंकि हमारे जन्म के ग्रह अलग रहते हैं, हमारे कर्म अलग रहते हैं, इसलिए आपको उपाय हमेशा करते रहना चाहिए। पूरी श्रद्धा से करिए, दिल से करिए, आपका कार्य हो जाएगा।
अगर कार्य नहीं होता है तो आप मुझे एक बार पत्रिका दिखाइए, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा या ऐसी रेमेडीज आपको बताऊंगा, करके दूंगा कि आपका विवाह इस साल हो जाए, विवाह न हो तो सगाई पक्की हो जाए। तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। मैं भगवान विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में शुभ प्रसंग जल्दी बने। हरिओम शांति तथास्तु।